इस भौतिक युग में लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अध्यात्म से दूर होते चले जा रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चुटिया स्थित रांची जिला संत मत सत्संग समिति महसरी में ही आश्रम में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जहां रांची के सत्संग प्रेमियों के बीच देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी बालकृष्ण बाबा, स्वामी रविंद्र बाबा, स्वामी श्यामाचंद बाबा के साथ और भी तमाम महात्माओं ने अमृत ज्ञान की वर्षा की। बात चाहे यमराज से ज्ञान प्राप्त करने वाले नचिकेता की हो या श्रेष्ठों में श्रेष्ठ अष्टावक्र की हो, साथ ही जिंदगी को सफल बनाने में गुरु कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। तो आइए हम सुनते हैं उन प्रवचनों के कुछ अंश। देखो तू कहाँ जा रहे हो? कहा मैं, मेरे जीवन में एक प्रश्न आया है, यह सत्य कि वह सत्य, इसका जो उत्तर देगा ऐसे महापुरुष की खोज में मैं निकला हूँ। कहा अगर ऐसे महापुरुष मिल जाएगा तो कैसे ले जाओगे? कहा महाराज उसको मैं रथ पर बैठाऊंगा और मैं नीचे पैदल चलूंगा। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उनको रथ पर बैठाया, लेके चले। अब जैसे महल में जाने को तैयार घुसेंगे, सभा लगी हुई थी, सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। दूर से लोगों ने देखा कि राजा साहब का मस्तिष्क बिगड़ गया है। तब तो ऐसे काले कुलूटे व्यक्ति को, कुरूप व्यक्ति को रथ में बैठा लिया, अपने पैदल आ रहे हैं। लेकिन राजा जनक तो जान रहे थे, उसको उतार के लाया और अपने सिंहासन पर, गुरु को तो उच्चासन होना चाहिए, सुन रहे थे ना हमारे परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे थे, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, इसके लिए महापुरुष तत्वदर्शी के चरणों में जाने की जरूरत है। तो राजा जनक वह जो लगता है महापुरुष है, जब उनको लाया, अपने ऊंचे आसन पर बैठाया, तो उनको देख कर सभी सभासद के मन में हुआ जो लगता है राजा साहब का मस्तिष्क सही नहीं बिगड़ गया। और उनको देखकर बहुत जोर से ठहरा के सब हंसने लगा। तब बहुत हंसी हो गई, उन लोगों का हंसना बंद हुआ। तब राजा जनक के सभा में सब हंसना बंद किया। तब अष्टावक्र अकेले खूब जोर से ठहरा के हंसने लगा। जब ये हंसा ना, तो राजा साहब को खराब लगा। राजा जनक को कहते महाराज आप क्यों हंस रहे इतना जोर से? कब पहले तुम्हारे सभासद के लोग हंसे हैं, उनसे पूछो कौन हम क्यों हंसा है? तो कहता आप कि इस रूप को देखा ना, अब जो कुरूप हैं, काले कुलोटे हैं, 8 अंग से टेढ़े हैं, आप इस रूप को देखकर ऐसा कभी कोई नहीं देखा था, इसलिए देख के सब हंस दिए, सबको हंसी आ गई। तब अष्टावक्र बड़ा गंभीर बात कहते हैं, मुनि न थे, ज्ञानी थे। वो कहते हैं मैं सुना था जो मिथिला के राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इनके सभा में बड़े बड़े पंडित विद्वान ज्ञानी रहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया इस मिथिला नगरी में और इस सभा को जब मैं देखा, यहाँ के लोगों को, तो मुझे लगा सब बिल्कुल चमार यहाँ पर बैठा हुआ है। ये चमार की सभा को देखकर मुझे हंसी आ रही है। तब सब पंडित लोग तो बैठे हुए, कहा यहाँ पर तो सब पंडित है महाराज मिथिला में, यहाँ पर तो सब चमार है। तो कहते हैं चमार किसको कहते हैं जी? जो हार मांस चमड़ा का ज्ञान रखे, उन्हीं को न चमार कहते हैं। तब कहते देखो जनक, नदी टेढ़ी होती है, जल टेढ़ा नहीं होता है। गाय काली, नीली, पीली अलग रंग की गाय होती है, लेकिन गाय का दूध सब उजला ही होता है। तकिया का खोल अलग अलग रंग का होता है, लेकिन रुई सबका एक ही सदृश होता है। उसी तरह भले हम शरीर से टेढ़े मेढ़े हैं, काले हैं, लेकिन इसमें रहने वाला आत्म तत्व है वह तो सबका एक ही समान है, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। यही आत्मज्ञान की बात।
अपने आप को जानना। हम लोग तो सिर्फ इस शरीर को जानते हैं, लेकिन इस शरीर में जो शरीर है इसका ज्ञान नहीं होता है। अष्टावक्र मुनि ने उनको समझाया, तब उनको ज्ञान हुआ। तब कहा महाराज, अगर उस आत्मज्ञान को जानना चाहते तो क्या करना होगा? इसके लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। कहा ठीक है महाराज, मैं अपना तन मन धन सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, तब तो हमको आत्मज्ञान बतलाइए। कहा देखो, जब उनको युक्ति बतलाया ध्यान करने के लिए, तो उसका जब मन इधर उधर भागता था, कहा देखो बेटा, तूने तन भी दिया है और अपना मन भी दिया है, तो तुम्हारा मन नहीं ना है, तो मन इधर उधर क्यों लगाते हो? मन तो मेरा है ना, तुम मुझको दे दिए हो। इसीलिए मैं जहाँ कहता हूँ मन को लगाने के लिए वहाँ लगाओ ना, वहाँ लगाओगे तब ना ज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो हम लोग इस शरीर को जानते हैं, जिस शरीर के बारे में चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। पंच तत्व से बना हुआ, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर को हम पहचानते हैं, इसी को हम लोग मैं मान बैठे हैं, लेकिन मैं जो कहता है वो मैं तो अलग है। उस मैं को जानिए। जो कोई उसको जान लेता है वही आत्मज्ञानी हो जाता है। और वो अष्टावक्र मुनि इतने ज्ञानी कैसे हुए? इसका ज्ञान उनको कहाँ पर हुआ? तो लोग कहते हैं उनके पिताजी भी बड़े ज्ञानी थे, बराबर आत्मज्ञान की चर्चा किया करते थे। जब ये माँ के गर्भ में था तो संयोग से एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, पढ़ने में गलती हो गई, तो भीतर से आवाज आता है, पिताजी सुधार लीजिए। सुन रहे थे ना एक पुत्र की कथा नचिकेता की। और यहाँ पर अष्टावक्र भी अपने माँ के गर्भ में है। अब पिताजी जब वेद पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, गलती हो गई, तो कहते हैं पिताजी जरा सुधार लीजिए। इनके मन में हुआ, पिताजी को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम पुत्र अभी जन्म नहीं लिया है और मुझसे भूल हो गई है, तो मेरे भूल को सुधार रहे हैं। तो समझ गए, फिर पढ़े, संयोग से फिर गलती हो गई, तो उधर से कहते पिताजी मैं कह रहा हूँ धर्मशास्त्र को ठीक ठीक पढ़ना चाहिए, सोच पढ़िए ना। फिर उस देर चुप रहे, फिर जब पढ़ने लगे फिर गलती हो गई, तब फिर जो तिहरा के कहा, तब उनको क्रोध हो गया। कहते हैं अरे तुम तो अभी जन्मों ने लिया है, माँ के गर्भ से इतना टेढ़ हो गया जी, गर्भ में है और पिता की गलती को पकड़ने लगा भी से, जहाँ तुम टेढ़ा हो जाएगा। तो कहते हैं उसी साप के कारण टेढ़ा तो हुआ, लेकिन ज्ञानी तो था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो कहने का भाव, हमें अपने आप को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने अंदर में है। इसलिए अपनी पहचान अपने अंदर में धसने से होगा, अपने अंदर में चलने से होगा। और अपने अंदर में चलेंगे, अपने आप को सारे आवरणों से हटा लेंगे, जो पर्दा पड़ा हुआ पर्दा को हटा लेंगे, तब अपनी पहचान और अपने आप को जानेंगे, तब प्रभु की पहचान। इसीलिए पहले अपने आप को जानेंगे, तब उस परमात्मा को जानेंगे। इसके लिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, घूमट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। कहते हैं इसके लिए अपने आप को पहचानना चाहते हैं तो घूंघट का पट खोल रे, घूंघट के पट को खोलने की आवश्यकता है। इसी घूंघट के पट को हमारे गुरुदेव ने कहा, घटतम प्रकाश सदपट त्रय, जीव पर है छार है, करे दृष्टर्धन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इस पर्दे को हटाने की जरूरत है।
जो इस पर्दे को हटा लेता है, तब उस प्रभु को लोग पहचानते हैं। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, जब इस शरीर में कपड़े पहन के रहते हैं लोग, तब देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब इस शरीर पर के सारे कपड़ा रूपी जो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इसको हटा लेता है, सारे शरीर जब हट जाता है, तब बहुत सुंदर लगता है। अंतर में सुंदर लगना है, इस आवरण को हटाइए। आवरण को जब हटाएंगे तब अपने आप का ज्ञान होगा और अपने आप को जान लेंगे। गुरुदेव कहते थे, एक बूंद पानी की पहचान हो गया तो संपूर्ण जल का पहचान हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को जानिए। अपने आप को जानने के लिए जगने की जरूरत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए उठिए, जगिए। अभी हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज सुना रहे थे जगने की बात और सोने की बात। कहते पहले उठिए तब जगिए। ये उठना क्या होगा? तो संतों ने कहा, जागृत अवस्था में जीव का भाषा आँख में, स्वप्नावस्था में कंठ में और गहरी निद्रा में हृदय में। जब जगते हैं तो हृदय से कंठ, कंठ से आँख में आते हैं, इसीलिए पहले उठना होता है। और जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो 14 इंद्रियों के संग में रहते हैं। जब स्वप्नावस्था में जाते हैं 10 इंद्रियां छूट जाती है, 4 इंद्रियां रहती है। और जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो उस समय ये जो है 4 में से 3 का संग छूट जाता है, 1 इंद्रियां रह जाती है। इसीलिए गहरी निद्रा में जब सोते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख का अनुभव होता है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। और जगना कब होता है? तो फिर हृदय से कंठ में, कंठ से जब नेत्र में आते हैं तब जगते हैं। इसीलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर। पहले उठिए, नीचे से ऊपर हो जाइए, तब जगेंगे। जो जग जाते हैं तब उसका कल्याण होता है। यही जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जो जोगी होते हैं वो जगते हैं। जो जोगी किसे कहेंगे? तो जोगुन दंडे, जोगुन खिंथे, जोगुन भसम चढ़ाइए, जोगुन मुर मुराइए, जोगुन सिन्नी वाइए। जोगी कौन है? एक दृष्टि कर संतरी जाने, जोगी कहिए सोइए।